नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूं जो कि आपके काम को बहुत आसान कर देगा और जो कि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर जब भी कोई भी हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो क्लोजिंग स्टॉक्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हमें जद्दोजहद करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल तैयार किया आप लोगों के लिए जिससे कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि अगर मेरा छोटा मोटा काम है तो मैं किस तरीके से अपना क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन कर सकता हूं। देखिए जनाब, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल किस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे यहाँ पे मैं एक एज्यूम करता हूँ कि मैं एक बुक सेलर हूँ और मैं डिफरेंट टाइप के बुक्स सेल करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे अकाउंट्स की बुक है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे अकाउंट्स की बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है, मैथ्स की है, बिजनेस की है, इंग्लिश की है। ये अलग अलग बुक्स हैं और यहाँ पे जैसे कि जुलाई का ही देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे 150 बुक्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जो कि मेरे पास एज ए ओपनिंग बैलेंस है। अब अगर आप देखें यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक का भी मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अकाउंट्स की बुक को 150 यहाँ पे अपडेट है ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी डेट को अगर यहाँ पे मैंने सपोज दैट कि परचेज में 200 बुक्स खरीदी तो जो ही मैं यहाँ पे 200 लिखूंगा परचेज में तो ऑटोमेटिकली यहाँ 350 हो गया और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में 350 ये अपडेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसी बुक को सपोज करते हैं कि 6 जुलाई को जाकर के मैंने यहाँ पे 300 किताबें बेच दी हैं यहाँ पे। अब जो ही आप 300 किताबें बेचेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में ऑटोमेटिकली 50 आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक के सीट पे जाकर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 50 अपडेट हो गया है। ये आप किसी भी बुक पे जाकर के कर सकते हैं, किसी का भी। अगर जैसे इकोनॉमिक्स में अभी 250 किताबें हैं, मैं यहाँ से 150 किताबें परचेज करता हूँ तो यहाँ पे 400 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में इकोनॉमिक्स की किताब 400 बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पे इसको 400 में से 350 किताबें बेच देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 50 किताब रह गई किसकी है, ये इकोनॉमिक्स की। तो आप देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की 50, यानी कि ये देखिए कि आपके पास किसी भी किताब का क्लोजिंग स्टॉक कितना है कितना नहीं है, ये कैसे आप जानेंगे। और उसको जानने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया है जिससे कि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक्स के सीट पे जाएं, यहाँ पे कौन सी किताब आपके स्टॉक में अभी अवेलेबल है नहीं है, कितनी पीस है, सब आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये चीज आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक और इसको बहुत ही बेहतर ढंग से सीखने की कोशिश करें जिससे कि आपको ये चीज समझ में आए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। यहाँ पे अकाउंट्स की बुक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है। मैंने क्या करना है कि 1 जुलाई को क्लोजिंग स्टॉक के सेल पे गए और यहां पे मैंने क्या करना है, इक्वल लगाना है। फॉर्मूला देखो कितना आसान है, काम बहुत टिपिकल है लेकिन फॉर्मूला उतना ही आसान है। इसको आप देखिए कि कितने मजे से आपको ये चीज आएगा। इसमें मैंने बताया है कि ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे अपडेट होगा, कैसे निकलेगा सभी सेल्स में, इन सभी सेल्स के अंदर डेट वाइज कैसे ऑटोमेटिकली ये अपडेट होगा। देखिए इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल, बस इतना ये फॉर्मूला लगाना है आपको। यहां पे देखिए, यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे आपने दिखाया है कि यहां पे इज इक्वल टू ये E2 का मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस, C3 का मतलब हो गया जो आप परचेज कर रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस में आपने जो परचेज किया है उसको ऐड कर दिया है और माइनस D3, यानी D3 क्या है, सेल, कि जिसको आपने बेचा है, जो भी आपने बेचा है वो इसमें से आपने माइनस कर दिया है। करके एंटर कीजिए, सिंपल 150 आ गया। इसको आप यहां से ड्रैग कीजिए और नीचे तक 31 जुलाई मंथ के एंड तक आइए। दोस्तों मैंने ये फॉर्मेट आपको बनाना नहीं सिखाया है क्योंकि ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे बनाया जाता है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी इसमें 5 कॉलम्स लिए गए हैं। इस कॉलम के अंदर मैंने डेट डाला है, इसके अंदर मैंने बुक्स का नाम लिखा है, यहां पे मैंने परचेज और यहां पे सेल किया है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक है। सिंपल सी बात है। यहां पे मैंने
ओपनिंग बैलेंस ले लिया, यहाँ लिख करके ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना है वो दिखा दिया है, और यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया। आप जो भी कलर चाहें वो कलर आप अपने यूज के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको अच्छा लगे आप फिल कर लीजिए। अब देखिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है, देखिए फॉर्मूला लगा दिया है। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप सेल परचेज करेंगे तो अपडेट होगा, लेकिन मजे की बात तो यह है कि क्लोजिंग स्टॉक पे कैसे आएगा। इस सीट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अकाउंट्स की बुक कैसे ऑटोमेटिकली अपडेट होंगी, ये चीज जानने के लिए आपको ये देखिए, ये कितना सिंपल सा फॉर्मूला है कि किस तरीके से आप 31 जुलाई का डाटा यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपने एक अकाउंट्स में यहाँ पे आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद आप चले जाइए अकाउंट्स के सीट पे, जाने के बाद आप लास्ट वाले 31 जुलाई का जो क्लोजिंग बैलेंस है आप यहां क्लिक करें और यहां एंटर प्रेस करें। ये आ गया, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। इसी तरीके से आप यहां पे इक्वल का साइन लगाएं, इकोनॉमिक्स के सीट पे जाएं और लास्ट वाले सीट पे जाएं। लास्ट जो 31 जुलाई का जो दिखा रहा है आपको, उस 31 जुलाई पे जाएं यहां पे, और यहां पे क्लिक करके एंटर मार दीजिए। फिर एक बार और देखिए, इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद जिस सीट का डाटा मुझे यहां चाहिए उस सीट पे गया, और आखिरी डाटा पे 31 जुलाई के डाटा पे मैंने क्लिक किया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए डाटा आ गया। अब आप इकोनॉमिक्स के सीट पे जाते हैं, और इकोनॉमिक्स की सीट पे अगर आप कोई भी चीज परचेज करेंगे, जैसे कि मैंने 50 किताब परचेज की है, तो आप देखें, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगाना होगा, इज इक्वल टू दिस सेल प्लस परचेज माइनस सेल देन एंटर। अब यहां से लेकर के यहां तक इस फार्मूले को ड्रैग कर दीजिए, आ गया। देखिए यहां पे 300 किताबें दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस में, तो क्लोजिंग बैलेंस पे जाइए, यहां पे 300 किताब ऑटोमेटिकली आ गया है। इसी तरीके से मैथ्स पे चलिए, मैथ्स में भी आपको फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल एंड देन एंटर, और यहां पे अब आप इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं कि जहां तक 31 जुलाई तक का ये डाटा अपडेट हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी चीज परचेज करते हैं, तो देखिए परचेज करते हैं, 600 किताबें परचेज कर रहे हैं, तो ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 900 दिखा रहा है। यहाँ पे चलिए मैथ्स में, देखिए मैथ्स में 900 यहाँ आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ से 700 बुक्स आप सेल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में ऑटोमेटिकली 200 आ गया। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 200 अपडेट हो गया है। इसी तरीके से बिजनेस में जाइए, बिजनेस में ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है, अगर नहीं लगाया हुआ है तो आप इज इक्वल टू कीजिए ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल देन एंटर, और इसको आप ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करते के साथ ही देखेंगे आ गया है। यहाँ पे आप 150 बुक्स परचेज कीजिए, 250 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक में 250 आ गया। उसी तरीके से इंग्लिश में चलिए, इंग्लिश में भी आप फॉर्मूला लगाइए, इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल एंड देन एंटर। इसको डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे परचेज नहीं भी करते हैं, सीधा सेल ही दिखाते हैं, 100 सेल कर दिया आपने, तो देखिए यहाँ पे 100 क्लोजिंग बैलेंस में अपडेट हो गया है। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रिक, जिसने क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन करने के लिए बहुत आसान तरीके से इसका यूज किया गया है। ये देखने में बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, बनाएंगे, तो ये बहुत ही इजी लगता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को तब तक देखें जब तक कि आपको समझ में नहीं आए, और अगर अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि उनके भी नॉलेज को ब्रॉड किया जा सके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।